पाकिस्तान पर 30 नहीं 24,000 अरब का कर्ज है। चीन और सऊदीया से पैसा मिल गया है तो IMF जाने की क्या जरूरत है। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिफ्ताह इस्माइल ने वजीर आजम से असासे बताने का मुतालबा कर दिया। मौजूदा हुकूमत के पास न मनसूबाबंदी की अहलियत है और न ही सलाहियत। बनीगाला तजावुजात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दरख्त कटाई केस में रिमार्क्स दिए कि जिन केसेस का नोटिस ले रखा है वो अधूरे छोड़कर नहीं, फैसला करके जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और तजावुजात के खिलाफ मुहिम पर तबादला ख्याल। कराची के अरकान असम्बली से मुलाकात। चंद माह में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी, इमरान खान का अर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर बैंकिंग कोर्ट कराची में पेश। जमानत में 10 दिसंबर तक तौसी। आसिफ जरदारी हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत किए बगैर तो अदालत ने कराए। खिदमत खल्क फाउंडेशन मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर कानून डॉक्टर फरूक नसीम और वफाकी वजीर IT खालिद मकबूल सिद्दीकी FIA इस्लामाबाद में पेश। खतीर रकूम जमा कराने के हवाले से दोनों वज़रा से पूछगछ। ज़राए के मुताबिक इसी रकम से बानी MQM के लंदन के अखराजात भी बर्दाश्त किए गए थे। बैंक अकाउंट से रकम चुराने वाले गिरोह का अहम मुल्जिम पकड़ा गया। FIA साइबर क्राइम ने शब्बीर को हाफिजाबाद से गिरफ्तार किया। तहकीकात जारी। शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस जल्द दायर किया जाए। चेयरमैन नैब की DG नैब लाहौर कहा, तफ्तीशी अफसरान को किसी से डरने की जरूरत नहीं। पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ भी अदालत में भरपूर मौक़िफ़ पेश किया जाए। करप्ट अफराद को कटहरे में लाकर दम लेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया की मुलाकात। डॉक्टर आफिया की पाकिस्तान मुंतकली पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने केस में की जा रही कोशिशों से आगाह किया। अक़लियतों की बहबूद के लिए कायम कमेटी से 5 मुस्लिम अरकान निकाले जाएं। नुसरत सहर अब्बासी सिंध असम्बली में करारदाद ले आई। स्पीकर ने करारदाद मुस्तरद कर दी। अपोजिशन अरकान का एहतजाज ऐवान से वॉकआउट कर गए। कराची में मुजरिम सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत का मामला। निजी रेस्टोरेंट के गोदाम से ज़ायदुल मयाद गोश्त और शराब मुंतकिल करने की कोशिश। हुक्काम के मुताबिक खाने में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया भी ज़ायदुल मयाद हैं। PECHS कराची में तजावुजात के खिलाफ एक्शन। मारूफ रेस्टोरेंट को भी सील कर दिया गया। रिहायशी जगह पर कमर्शियल काम किया जा रहा था। PSL फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने शाहिद आफरीदी को रिलीज कर दिया। बूम बूम सीजन 4 में किसी नई टीम की नुमाइंदगी करेंगे। तमाम 6 टीमों ने बरकरार रखे गए खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में बाबर आजम की 5वीं और फखर जमान की 6ठी पोजीशन। 10 बेहतरीन बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। शादाब खान की 24वीं पोजीशन। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रसी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची में होने वाले तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से, जिसका दायरा कार बढ़ा दिया गया है। अब सिर्फ कब्जा माफिया के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि रिहायशी जगहों को कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हरकत में आ गया। खालिद बिन वलीद रोड पर वाक़ रेस्टोरेंट को
सील कर दिया गया। जबकि इस पर नोटिस भी लगा दिया गया है कि मज़कूरा जगह रिहायशी है जो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जो कि गैर कानूनी है। कराची में मौजूद रिहायशी प्लॉटों पर कई रेस्टोरेंट, स्कूल और दीगर तिजारती इदारे हैं जिनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो चुका है। रिहायशी इमारतों के तिजारती इस्तेमाल के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी है। गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद अब बारी है गैर कानूनी तिजारती मराकज की। रिहायशी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्शन में आ गया। शाहरा कायदीन और खालिद बिन वलीद रोड के संगम पर वाक़े मारूफ रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। रेस्टोरेंट के बाहर नोटिस भी लगा दिया गया। मज़कूरा जगह रिहायशी है, इसे तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। रिहायशी इमारतों का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी है, जबकि कराची में मौजूद रिहायशी प्लॉटों पर रेस्टोरेंट्स, कोचिंग सेंटर्स, निजी स्कूल्स और दफातर समेत कई तिजारती इदारे कायम हैं। भरपूर ऑपरेशन इस वक्त आप देख रहे हैं कराची में मुख्तलिफ जगहों पे जारी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रफत, भरपूर कार्रवाई पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जारी है 3-4 रोज से, और कल जो है वो बात की जा रही थी कि वहां से मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। इसके बाद आज एक नया मोड़ है। वो नया मोड़ ये है कि जो खालिसतन रिहायशी इमारतें हैं इसमें जो उसका जो कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल था उसको रोका जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा तारीखी, इससे पहले कम से कम हमने नहीं देखा कराची में। वाकई थोड़े तारीखी इकदाम है। और अगर आप ये कहें कि एम्प्रेस मार्केट का ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब वहाँ पर जो है सफाई का अमल जारी है। और एक बड़ा एक चैलेंज बना हुआ था कि एम्प्रेस मार्केट कैसे साफ़ होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ भी लोगों ने ताउन भी किया और वो इलाका अब साफ़ हो चुका है। लेकिन अब उसके बाद अगले फेज़ में सारे शहर में ये कार्रवाई, जिनके बारे में KMC की तरफ से एक प्रेस रिलीज के जरिए बता दिया गया है कि किन किन इलाकों में कार्रवाई होगी। तो उसमें हसन स्क्वायर भी है जो और ये शारा फैसल है, फेडरल बी एरिया है, गुलशन इकबाल है, जहाँ पे फूड स्ट्रीट बनी हुई है। ये तमाम इलाके जो हैं यहाँ पर सफाई होगी। और लेकिन एक इसमें आज जो खालिद बिन वलीद रोड पर जो कार्रवाई जारी है इस वक्त भी, वो ये है कि वो कहते हैं कि ये कमर्शियल, ये जगह रिहायशी इलाका है और यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो एक रेस्टोरेंट को भी सील किया गया, बड़ा मारूफ रेस्टोरेंट है। इसके बाद वहाँ गाड़ियों के शोरूम है। लेकिन इमरान, एक सबसे एक अलार्मिंग बात यह है कि इस रोड पर, खालिद बिन वलीद रोड पर बंगले थे, बड़े बंगले थे और उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं इसी हिसाब से सीवरेज की लाइन है। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर तकरीबन आप ये लगा लें 15, 17, 18, 19, 20 मंजिला अपार्टमेंट बन गए हैं। पार्किंग उसमें बहुत कम रखी गई है, लेकिन उसके साथ गाड़ियों के शोरूम भी हैं। तो वो सील के जा रहे हैं। वो जो रिहायशी प्लॉट्स है उन पे कमर्शियल एक्टिविटी है और ये फ्लैट्स वगैरह, ये मामूल की बात है। कराची शहर में अगर आप गुलशन इकबाल में चले जाएं, आप गुलशन इकबाल का ब्लॉक 7 ऐसा बन चुका है कि स्कूल, एक एक ब्रांच के 3-3 स्कूल उस गली के अंदर। और लोग जो रहने वाले हैं वो तंग हैं। ब्लॉक 13D1 है, वहां है। आप गुलशन समदानी अस्पताल से मेन रोड पर देखें, वहां कोचिंग सेंटर बन चुके हैं। आप बताएं, बड़े मारूफ एक शख्सियत है, समाजी शख्सियतें हमारे आपके दोनों जानने वाले ही हैं, वो जिनके वो कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पर। आप बताएं, सड़क के ऊपर बंगला खरीद कर आपने कोचिंग सेंटर बना लिया, वो तो एक अलग बात है, जैसे ट्रैफिक भी जाम है, हादसा भी हो रहे हैं। लेकिन अब अंदरूनी इलाकों में बंगला खरीद के उसे तोड़वा कर बाकायदा कमर्शियल उसमें उसका कोचिंग सेंटर कमर्शलाइज करके उसे वहां तामीर हो रही, पूरी बिल्डिंग, बेसमेंट बनाए जा रहे हैं। तो ये सब हो क्या रहा है? मेरे 70 साल की धूल है ना। हाँ, वो 70 साल की धूल रवैये पे है, तो उसका तो जितना फायदा उठाए कम है। लेकिन इनको क्या नोटिस जारी किए जाते हैं या फिर वो कार्रवाई शुरू कर दी जाती है? बात यह है कि इन सबको कानूनी कार्रवाई पूरी की गई है, नोटिस दिए गए हैं। जब ये सदर में कार्रवाई हो रही थी, इस दौरान बार बार KMC के लोग जो हैं उन्हें नोटिस भी दे चुके हैं, वर्बली भी बता चुके हैं। तो एक इसमें एक पॉजिटिव साइन ये भी आया कि आपने देखा बहुत सारे इलाकों में लोगों ने रजाकाराना तौर से विटनेस इसको इस तरह से किया कि इसका मतलब ये हुआ इमरान कि रिट
स्टेट की रेट होती है, हाँ। कानून होता है, अगर ये पता हो लोगों को कि ये कानून पे अमल दरामद होगा तो वो उस पर अमल फिर वावेला काहे का है? तो वावेला अपनी जगह पर है, लेकिन एक पॉजिटिव जो चीज सामने आई है उसका भी हमें जिक्र करना चाहिए। आप देखें हमारे ऑफिस के सामने, आप ये देखें यहाँ पर इस वक्त भी लोग वहां पर बुलवाकर वेल्डर को और वो कटवा रहे हैं। इस वक्त वेल्डर का बड़ा काम आ गया है कि आप कबाड़ियों का खुद से अगर हटा लें तो ज्यादा कम नुकसान होगा, अगर हम हटाने आए तो ज्यादा नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए लोग जो है खुद से अपने आप। और एक बात बताऊं इमरान आपको, कराची शहर जो है उसे कोशिश की जा रही है असल शक्ल में बहाल करने की, और ये अच्छी कोशिश है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हुई है, पॉजिटिव चीज है। हुकूमत ने भी, सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सबका इसमें एक रोल है। और जहां सियासत आ रही थी, लगता है ऐसा है कि वहां भी रुकावट डाली गई है और सियासतदानों ने फिर बयान देना बंद किए। सदर अच्छा इस्तेमाल किया कि असली शक्ल, वरना वो लोग कह रहे हैं पुरानी शक्ल, तो पुरानी शक्ल में वो हड़तालें याद आने लगी। वो हड़तालें तो याद आ रही। कराची शहर तो बर्बाद हो। आप बताएं कि खौफ की अलामत, जराइम की अलामत कराची शहर। मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूं, क्या जुर्म सिर्फ कराची शहर में होता है? पूरे मुल्क में जुर्म होता है, लेकिन रिपोर्ट होता है कराची शहर का जुर्म। कराची में कत्ल हो जाए वो इस तरह रिपोर्ट होता है कि कोई भी वाकया रुनुमा हो, उसकी वो सिग्निफिकेंस सब जगह की एक ही होती है। तो लेकिन बहुत ज्यादा उसे हाईलाइट करता है मीडिया, उसमें करता है। मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो स्कूल्स हैं, जाहिर है कि वो एक एक गली में 3-3, 4-4 स्कूल्स जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी वहां पर चल रही है। उनके हिसाब से सूरत हाल कहां जाती हुई आप देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर है कि रेजिस्टेंस जो है एक यहाँ पे हो सकती है, तो उससे किस तरीके से बचा जाएगा? देखिए इमरान, सबसे नाजुक मामला आएगा स्कूल और कोचिंग सेंटर्स में, क्योंकि देखें बच्चों की तालीम को उससे मुंसलिक किया जाएगा। अगर वो सील हो जाते हैं तो वालिदैन, बासर वालिदैन भी हैं, मतलब देखा ऐसा। और फिर स्कूल के जो मालिकान हैं वो उन बासर वालिदैन का इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए एक इम्तिहान ही है ये कि अभी तक तो कोई दबाव कबूल नहीं किया है। वजह तो है ना रफत, बिल्कुल एक ये रीजन है। बात ये है कि जिन इदारों को इससे पहले रोकना चाहिए था उन्होंने, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो सरे फहरिस्त है, उन्होंने बनने दिया, तामीर होने दिया। अभी भी जो इमारतें तामीर स्कूल के नाम पर हो रही हैं, रिहायशी इलाकों में बंगले तोड़ तोड़कर, वो भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जेर निगरानी हो रही है। बात यह कि अगर काम उसी वक्त अभी जिन जिन जगह तामीर हो रही है उसे अगर अभी रोक लिया जाए तो उन बच्चों का मुस्तकबिल तारीख नहीं होगा। लेकिन बात, और फिर एक तरीकाकार एक कानून में मौजूद है, काश के इमरान खान भी उस पर अमल करें बनी गाला के हवाले से कि रेगुलराइज करवा लें। तो मेरे ख्याल में होगा यही इन सबका कि कमर्शियल फीसों के साथ इनको रेगुलराइज कराया जाएगा। लेकिन ये रिवायत अच्छी नहीं है। रहने जो रिहायशी इलाके हैं वो रिहायशी रहने चाहिए, वहाँ रहने वालों का सुकून बर्बाद हो जाता है। उनके घरों के सामने गाड़ियां वैनें पार्क होती हैं, चल नहीं सकते आप 12 से लेके 1 के दरमियान स्कूल टाइमिंग्स हैं और बहुत 2 से 3 के दरमियान आप देखें हशर खराब हुआ होता है। और जहां कोचिंग सेंटर है, अब मैं आपको बता दूं गुलशन इकबाल में एक मारूफ शख्सियत के कोचिंग सेंटर हैं, समाजी शख्सियत हैं, हमारे आपके दोस्त भी हैं, एजाज फारूकी साहब के कोचिंग सेंटर हैं। वो अब देखते हैं वो कहां से रसूख इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गलत चीज। लेकिन ये जो लहर है इसमें तो नहीं मुझे लगता कि कोई टिकेगा इस लहर के सामने। देखते हैं कि शकील अहमद हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शकील, बताइएगा आज क्या कार्रवाई आपने देखी, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और दिन कितने हो गए शकील इस कार्रवाई को तजावुजात के खिलाफ? शकील नकवी तक गालिबन आवाज़ नहीं जारी है, जो ही राब्ता होगा उनसे मजीद भी अपडेट लेंगे। फिलहाल एक मरतबा फिर रफत से बात करते हैं। रफत, अभी हम बात कर रहे थे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मतलब तो होता रहे, पहले भी होता रहे, लेकिन वो तजावुजात दोबारा ना आए ये नहीं हुआ। अच्छा हाँ, एक बार आपने बड़ी दिलचस्प बात ये की है कि कुछ लोग भी इंतजार करते हैं। शकील ने जी, शकील नकवी बताइएगा आप कहां पर हैं, क्या एक्टिविटी आज आपने देखी पूरे दिन में, इस वक्त कहां पर हैं? जी बिल्कुल, वाटर कमीशन के अहकामात के बाद आज जमशेद टाउन का ये इलाका है खालिद बिन वलीद रोड, जहाँ डीसी ईस्ट अहमद अली सिद्दीकी ने जो है अपनी टीम के हमरा जो है वो कार्रवाई की है और ऐसे वो प्लॉट जो रिहायशी प्लॉट्स थे और उनके ऊपर जो है कमर्शियल एक्टिविटी जारी थी उन्हें जो है वो आज सील कर दिया गया है। 30 के करीब ही ऐसे प्लॉट्स थे खालिद बिन वलीद रोड पर जिनमें शोरूम भी हैं, निजी रेस्टोरेंट भी हैं, दुकानें भी हैं, शॉप्स भी है, मुख्तलिफ ऐसे वो प्लॉट्स थे जो रिहायशी प्लॉट थे, उन्हें कमर्शियल एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें आज सील कर दिया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं वाटर कमीशन के ये भी अहकामात हैं कि कराची में जहां कहीं भी रिहायशी प्लॉट्स पर जो है कमर्शियल एक्टिविटी होगी ऐसे तमाम प्लॉट्स को जो है फौरी तौर पर सील कर दिया जाए। जी शकील, आप क्या बता रही कार्रवाई वाटर कमीशन ने की है?
जी, ये वाटर कमीशन के अहकामात के ऊपर वाटर कमीशन के अहकामात पर जो है वो कार्रवाई की गई है। वाटर कमीशन ने एक हुक्म जारी किया था कि ऐसी वो जगहें, वो मार्केटें, वो रोड, वो महल्ले या वो गलियां जहां पर जो है रिहायशी जो इमारतें हैं उनको अगर कमर्शियल तौर पर यूज़ किया जा रहा है, तिजारती तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी हवाले से जो है आज DC ईस्ट अहमद अली सिद्दीकी ने अपने टीम के हमरा, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की भी टीम जो थी वो शामिल थी, आज खालिद बिन वलीद रोड जमशेद टाउन का ये इलाका है, पहले मरहले में जो है आज यहाँ कार्रवाई की और कमोबेश 30 से ज़ायद ऐसे रिहायशी प्लॉट थे जिन्हें जो है वो जिनको कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उन्हें जो है आज सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब शहर भर में ये कार्रवाई का सिलसिला जो है वो तेज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि वाटर कमीशन के अहकामात हैं कि जहाँ कहीं भी रिहायशी प्लॉट्स पर तिजारती सरगर्मियां हैं, आपसे भी मैं पूछूंगी, हमारे साथ रहिएगा शकील, इस वक्त रफत से बात करते थोड़ी सी मैं अपनी इस्लाह के लिए पूछी। वाटर कमीशन ये कार्रवाई करवा रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वाटर कमीशन का नाम आते ही लोगों के जहन में आता है कि ये तोड़ फोड़, ये जगह है, ये किस तरह से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अमीर हानी मुस्लिम। अच्छा, जमीनों के मामले में उन्हें बड़ी दस्तरस हासिल है, उन्हें एक बड़ी मालूमात है और इंसाइक्लोपीडिया तस्वुर किए जाते हैं सिंध की जमीनों को। उन्हें ज़बानी अजबर याद है कौन सी जमीन कहाँ, किस अलॉटमेंट, किसके पास रगबा, हर चीज़ उनके सामने, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो उनके रिटायरमेंट के बाद एक वाटर कमीशन बना तो पानी के हवाले से था इसके, लेकिन उनके पास उस इख्तियार के तहत ही आ गया। अब उनके पास तमाम वो इख्तियारात मौजूद हैं जिसके तहत वो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जो बने हैं कमर्शियल जिनका यूज हो रहा है उनकी निगरानी है और बहुत सारे दीगर मामला आते हैं, वो उस पर अहकामात दे रहे हैं और वो बड़े इस पर अमल दरामद भी है। जस्टिस साहब ने चलते फिरते राशिद बिनहास रोड पर एक नजर उनकी पड़ गई थी, तो वो जो आपके लियारी नदी जो है वहां पे गाड़ियां खड़ी थी, पार्किंग थी, तो जो मशहूर मारूफ आपकी बिल्डिंग थी जो सुपरमार्ट था, उसके ऊपर भी उन्होंने एक्शन लिया था। और उसमें देखे ना, उसमें पार्किंग की जगह को स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उन्होंने वो नदी में गाड़ियां खड़ी करने में पाबंदी लगाई ताकि वो पार्किंग असल हालत में बहाल हो। कुछ बहाल भी हुई लेकिन फिर फॉलो अप नहीं होता कि क्या किया, किसने क्या किया, कार्रवाई क्या हुई, तो उसकी वजह से वो मामला वहीं रहा। इसमें एक दिलचस्प बात मैं और बताऊं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, ये न्यू एमेजना रोड पर एक बिल्डिंग थी, उसमें शोरूम, जो इस इलाके में कमर्शलाइजेशन उस जगह पर नहीं हो सकती, वो एक प्लॉट भी इस तरह का नहीं था, वहाँ ग्राउंड+2 की परमिशन थी। आज टीवी ने वो खबर नशर की थी, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को उस पर कार्रवाई करना पड़ी, डिमोलिश किया। अब क्या हुआ कि उसमें ऊपर जा नहीं सकते थे, तो वो ऊपर जो पेंट हाउस बना रहे थे वो भी तोड़ दिए। लेकिन आप देखें, तरफा तमाशा ये है कि डीजी जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उन्होंने अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि इसको आप रेगुलराइज करवा लें और खोल दिया सील को। तो आप बताएं, ये जब जुल्म करेंगे, और इसके लिए एक कानून है कि 150 फीट चौड़ी रोड जब तक नहीं होगी तो वो जगह रिहायशी कमर्शियल इसमें तब्दील नहीं हो सकती। अपने हिस्से का लोग काम करते क्यों नहीं? अभी आप खुद बता रहे हैं मीडिया पे खबर नशर हुई तो फिर एक्शन हुआ। अमूमन यही होता है कि अच्छा, फिर ये होता है बाज़ वक्त ये भी जहन में आने लगता है कि यार मीडिया का क्या इंटरेस्ट है, एक जगह को फोकस कर रहे हैं। मीडिया ने बहुत सारी जगहों पर निशानदेही की है, बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है मीडिया का। ठीक है, दीगर मामलात होते होंगे, इल्जामात भी आते हैं मीडिया के हवाले से, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस मामले में कि आपने निशानदेही की, ये होता है कि मीडिया पे आने के बाद कम से कम जो जिम्मेदारान है वो उसे देख लेते हैं और फिर उस चीज को फॉलो करते हैं, तो ये मुतहरिक करते हैं, शायद इससे शहर बेहतर हो जाए। बताइएगा, इस तमाम ऑपरेशन से अब तक ये इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, दीगर जो बल्दियाती इदारे हैं जहां पर ओहदों के नाजायज तजावुजात, मैं कहूंगा रादर, क्योंकि उनकी नाक के नीचे इस शहर में ये सारी बेतरतीबी और ये सब फैली, तो उनको कुछ रस्सियां डली, उनको कुछ नकील डली, उनको कुछ लगामें डली, वहां पे कुछ ऑपरेशन क्लीन अप होगा कि नहीं होगा? देखिए, उस तरह का मैसिव ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन एंटी करप्शन और नैब एक्टिव हुई थी, लेकिन वो भी मामला चला गया। फिर रेंजर्स हुक्काम कुछ फाइलें लेके गए वहां से, लगा ऐसा कि बड़ी कार्रवाई होगी, कुछ भी नहीं हुआ। तो बात यह है कि इस शहर की शक्ल बिगाड़ने वाले लोग असल यही है जिनका आपने तस्करा किया है। उनकी नाक के नीचे ऐसे ही नहीं होता, अल्लाह वास्ते पे कोई काम नहीं होता, अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है, पैसे मिलते हैं जिसे रिश्वत कहा जाता है। पैसे वो किसी भी शक्ल में हो, पैसे लेने के बाद बंद। आप मुझे ये बताइए, बहादुराबाद जैसे इलाके में, गुलशन इकबाल जैसे इलाके में या मेन शाहरा पर एक बिल्डिंग मल्टी स्टोरी तामीर हो रही हो, उस पर आपने देखा होगा अक्सर ईंटें लगी हुई होती हैं, पर्दा डला हुआ होता है,
रास्ता भी खुद ही बताते हैं, जब वो बिल्डिंग बन के मुकम्मल हो जाती है तो उन ब्लॉक्स को निकाल दिया जाता है, वहां से दुकानें निकल आती हैं। बात निकलेगी तो फिर बहुत बात लग जाएगी। बिल्डिंगें तोड़ेंगे अगर ये मैसिव ऑपरेशन करें। उस लिहाज से ये जो बिल्डिंगें तामीर हुई है 18-19 मंजिला, फिर वो भी तोड़नी पड़ेंगी। अगर एक कानून अंधा होता है, यही कहा जाता है ना, तो उसके तहत तो फिर बहुत और मुश्किलात भी आएंगी। किसी ने बुकिंग करवा रखी है, यानी तो फिर दो चीजें कि ज़ाहिर है लिटिगेशन की भी कहीं ना कहीं आकर, तो एक ये स्कूल्स वाले जो मामला हैं और दूसरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है आपके फ्लैट्स की सूरत में, जो रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर कमर्शियल प्लॉट्स बन गए, ये भी एक स्कूल, एक बहुत बड़ी स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल की भी एक माफिया है। आप उससे भी टक्कर नहीं ले सकते। सरकारी स्कूल को तो आप कंट्रोल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसे रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी बैठी हुई है। ये गैर कानूनी जगहों पर स्कूल भी बनाते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन भी हुकूमत से हो जाती है। आप एक बंगला लें, स्कूल खोल लें, कोचिंग सेंटर खोल लें, ये तो आम बिजनेस है शहर के अंदर। तो उन कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती जहां आपके बच्चे का दाखिला होगा, वो बेचारा स्कूल जा आकर मत जाओ, आप फलाने कोचिंग सेंटर में जाओ, ब्यूटी पार्लर खोल ले। वो तो आपने देखे हैं ना, तो ब्यूटी पार्लर जिस तरह खुल रहे हैं, मशरूम ग्रोथ हो रही है कोचिंग सेंटर्स की। ये म्यार तालीम को तबाह कर रहे हैं ये लोग। ठीक है रफत, शकील लखवी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे भी मजीद बात करते हैं। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, गालिबन आप तक आवाज पहुंची नहीं थी। कितने दिन हो गए इस ऑपरेशन को और आज कौन सा दिन है ये? जी अगर हम बात करें ऑपरेशन की तजावुज़ात के हवाले से, तो तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ अजला में जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लेकिन जो सबसे मैसिव, जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, वो किया गया एम्प्रेस मार्केट और उसके अतराफ़ की जितनी भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, दुकानें थी, 1000 से ज़ायद वो दुकानें बताई जाती थी, उन्हें जो है वो मिसमार किया गया। मलबा उठाने का काम भी आज शुरू हो गया। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें शहर में जो कमर्शियल एक्टिविटी जो चल रही है, रिहायशी इमारतों पर कमर्शियल जो मामला चल रहे हैं उसकी, तो आज वाटर कमीशन की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए थे। 26 नवंबर को जो है वाटर कमीशन में जो है वो एक रिपोर्ट जमा करानी है कि इस हवाले से क्या कार्रवाई। रिहायशी प्लॉट है और शहर के किसी भी आप जिले में चले जाएं, चाहे वो कोई भी जिला हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, कोई भी हो, इसका हो, वहाँ पर जो रिहायशी इमारतें थी या रिहायशी जो एरिया था, वहाँ जो है कमर्शियल अब उस जगह को, उस प्लॉट को जो है कमर्शियल तौर पर यूज़ किया जा रहा है, कमर्शियली यूज़ किया जा रहा है, गैर कानूनी तरीके से जो है शोर तो बहुत मचा होगा यकीनन। तो सूरत हाल अंडर कंट्रोल है? देखिए जी, इससे कबल जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए थे। तमाम एक हफ्ता कबल जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए थे। खालिद बिन वलीद रोड का ये इलाका है जहाँ पर ये नोटिस जारी किए गए थे और इन्हें कह दिया गया था कि ये इल्लीगल है क्योंकि ये रिहायशी जगह है, इसको आप कमर्शियल तौर पर यूज़ कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। लिहाजा उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो कुछ ना किया, तो बिल आखिर जो है वो इंतजामिया हरकत में आई और आज DC ईस्ट अहमद अली सिद्दीकी ने जो है अपनी टीम के हमरा यहाँ पर कार्रवाई की और 30 के करीब छोटी बड़ी ऐसी दुकानें थी, ऐसे शोरूम थे और एक निजी रेस्टोरेंट भी जो बहुत मारूफ और मशहूर रेस्टोरेंट है खालिद बिन वलीद रोड पर, कराची के शहरी उसे जो है बाखूबी उसके नाम से वाकिफ़ है, उसको भी जो है आज वो सील कर दिया और शोरूम भी सील कर दिया और जो दुकानें थी वो भी जो है सील कर दी। और सिवाय उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये रिहायशी जगह है, इससे जो है कमर्शियल तौर पर यूज़ किया जा रहा है। अगर हम दूसरी जगह बात करें तो आमिल कारूनी ऐसा एक इलाका था जो माजी में बंगलों का एरिया था, आज वहाँ पर पोर्शंस बन गए, फ्लैट्स बन गए, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं जो गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही है और वो सारी की सारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाक के नीचे बन रही है। अफसरान मुलव्विज़ हैं, सारा डिपार्टमेंट ये बात जानता है कि उसमें काली भेड़ें, कौन जो है गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन कराता है, कौन किसको सपोर्ट करता है, किस बिल्डर को सपोर्ट करता है, कितना पैसा लेता है, ये सारा एक अलग चीज जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है वो ये कि ज़ाहिर है तो जारी है, चीज़ों को हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं और सही होनी भी चाहिए। लेकिन इस बीच में जो मिसाल के तौर पे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें जो हमारी टैक्स अथॉरिटी होती है, चाहे वो फेडरल हो या वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड, अब टैक्स ऑन सर्विसेज ज़ाहिर है कि वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास है, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं वो उनको बाकायदा रेवेन्यू देते हैं, तो वो भी अपनी चीज़ें लेके खड़े हुए हैं कि जनाब ये हम टैक्स पे कर रहे थे, हम टैक्स पेयर हैं। तो ये वाले मामला भी देखने में आएंगे इस तरह के। देखिए, जो ब्रांडेड हैं रेस्टोरेंट जिनकी एक रजिस्ट्रेशन हुई है वो तो एक अपनी बात है, लेकिन आपको भी ये बात पता है, आप इन मामलात को बखूबी जानते हैं कि आपसे टैक्स दिया जाता है, आगे टैक्स पहुंचता नहीं है, आपको कच्चा बिल देते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाएं तो आपको पक्का बिल मांगेंगे, तो वो तमाम फिर उसमें आपका भी एक बेनिफिट होता है कि अच्छा मुझे वो टैक्स नहीं लग रहा है तो मैं इससे यही बिल ले लूँ। तो इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों तरफ ये मामला आते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई बहुत कम ऐसे मतलब ये डिमोलिश होगा और उसके बाद जो है धुलाई होगी, सिस्टम
सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टम फिजिकली उसकी बात नहीं कर रहा, तरीकेकार जरूर डिमोलिश होना चाहिए, धुलाई होनी चाहिए। अच्छी कोशिश है, कोशिश की जा रही है और मेरे ख्याल में इस कोशिश में अगर कुछ बेहतरी हो जाती है और लगता है ऐसा है कि कराची शहर, मैं तो कराची शहर की बात करूंगा, मैं शहर में रहता हूं, मैं शहर में पैदा हुआ हूं, इस शहर की बात करूंगा, इस शहर बड़े ही सामने बर्बाद हुआ है ये, तो मेरे ख्याल में इस बर्बादी को अब शायद कंट्रोल करने का, रुकावट डालने का वक्त आ गया है और वो मेरे ख्याल में इसी तरह से हो सकता है, एक अच्छा चेहरा कराची का सामने आएगा, लोग यहाँ आ सकेंगे, अमन सुकून होगा और अगर कारोबार ये भी कंट्रोल में आता है, बदसूरती है शहर की, आप जाएं अपार्टमेंट्स में कपड़े लटक रहे हैं, बाहर दुनिया में कहीं नहीं होता इस तरह से, तो मेरे ख्याल में एक शहर का अच्छा इमेज जाएगा। एक अच्छा इमेज है तो उसकी जरूर बात करेंगे। शकील नकवी आपका